हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार फॉर यू। तो आज हम देखते हैं कि ये जो हम 75 डे सीरीज जो चला रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये मेरा अकाउंट है, आप कैपिटल देख सकते हैं, थोड़ा सा 10.5 के आसपास ही आ गया है। पहले तो 7 चला गया था, है ना। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, और ये देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेड करना शुरू करा था। ठीक, ये सेकंड में से। इससे पहले मैं क्या करता था, इससे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था, है ना, इक्विटी में। तो वहाँ से मेरे को ठीक ठाक पैसा बन रहा था, ठीक ठाक मतलब मेरा काम चला हो जाता और मेरे को एक्सपीरियंस भी हो रहा था, है ना। फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि मेरे को करना ही आगे स्टॉक मार्केट है, इसके अलावा भी मैं कुछ करता हूँ, है ना। मतलब मैं ट्यूशन्स लेता हूँ, है ना, मतलब प्रोफेशनल टीचर हूँ। ठीक है, मैथ्स पढ़ाता हूँ, वो कभी और बताएंगे, फिलहाल इस पे आ जाते हैं। ठीक, तो फिर मैंने सोचा कि यार हल्के हल्के ये जो करियर है इसको भी ग्रो करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ठीक ठाक मेरे को प्रॉफिट आ रहा था। तो मैंने फिर क्या करा, सेकंड में से ऑप्शंस ट्राई करा कि मैं अब ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करूंगा और मैं इंटरडे ट्रेडिंग करूंगा, ये सोचा। हालांकि इसमें भी पहले शुरू में सोचा था स्विंग करूंगा, है ना, लेकिन फिर मेरा मन जो है वो ललचा गया, तो मैंने सोचा नहीं, अब ऑप्शंस में कर ही रहे हैं तो इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे। फिर मैंने सेकंड में से शुरू करा और सेकंड में ठीक ठाक गया, मतलब मेरे को पता ही नहीं था क्या कब क्या कितने लॉट लेने हैं, क्या स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, एटीएम ओटीएम कुछ नहीं पता था। बस जो दिखता था ट्रेड मार देता था मैं, है ना। मतलब ये तो पता था एटीएम ओटीएम क्या होता है, पर मेरे को क्या लेना वो नहीं पता था मेरे को, ठीक है ना। कभी 2 लॉट से ट्राई करता था, कभी 3 लॉट से। इवन ये जो प्रॉफिट हुआ है ना मेरे को 1630, ये मैंने 10 लॉट से ट्राई करा था और 10 लॉट से प्रॉफिट बना था करीब 3 के समथिंग, उससे भी ऊपर जा रहा था। पर अचानक से जैसे मैंने लॉट बनाना शुरू करे तो फिर वो प्रॉफिट की जगह सीधे लॉस होने शुरू हो गया। तो मैंने डर के फिर यहाँ पे 1630 यहाँ पर काट दिया। कहने का भाव ये है कि साइकोलॉजिकली मैं ट्रेडर नहीं बन रहा था, बस मैं एक तो कुछ जान गया था, यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना, तो वही कर रहा था बस, है ना। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा साइकोलॉजी पर काम करा, थोड़ा ब्रेक लिया यहाँ पर, है ना। तो जून में, है, बहुत कम ट्रेड करे मैंने, मतलब मैं फिर ये सोचने लगा कि यार जो एकदम परफेक्ट ट्रेड होगा वो ट्रेड लूंगा मैं। और फिर ये ऐसे ही करते करते मेरे को यहाँ पर 7,000 का लॉस हो गया मई से जून के बीच में। फिर आता है जुलाई। अब यहाँ तक मैं क्या कर रहा था, वही पुराना, मतलब पुराना तरीका, क्या नया बोलूँ मैं, है ना, मेरे को तो नहीं आता था वो। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता था कि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करेगा, यहाँ ट्रेड करूंगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यहाँ ट्रेड करूंगा, ऐसा, है ना। अब मेरे को ये जमता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आता था। उसके बाद मेरे को एक जुलाई में मिली स्ट्रैटेजी, बक्से में बंद, है ना, मस्त स्ट्रैटेजी, चमकदार, है ना, पाउडर लगा हुआ था उस पर। ठीक, तो अब वो स्ट्रेटजी से मैंने ट्रेड करना शुरू करा, वो मैं उससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था स्ट्रेटजी से। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस बेकार होता, भाई मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। फिर स्ट्रेटजी से ट्रेड करा, तो अब सिस्टमेटिकली ट्रेड करने से क्या हुआ, जुलाई में मेरे को जो मेरा कैपिटल था 15K, वो बढ़ के हो गया कितना, 29 पॉइंट समथिंग के हो गया था। तो भाई मेरे को लगा अब तो मैं तो ट्रेडर बन गया, मैं तो आगे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग से भी इजी है। तो फिर मैंने क्या करा, अब भाई इस टाइम तक तो मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा था, हालांकि शुरू में तो 1 लॉट से ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि लॉट जो है वो 15 का हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब चलो यार 2 लॉट से ट्रेड करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जुलाई के बाद अब मुझे लगता है यार अब मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गया हूँ, सो आई शुड मतलब इंक्रीज करता हूँ अभी थोड़ा सा, है ना, लॉट को इंक्रीज करता हूँ। तो 3 लॉट से ट्राई करा और पहले ही दिन लॉस हुआ 4781 का। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, ये तो गेन कर लेंगे दोबारा से, है ना। अगले दिन कुछ नहीं, है ना। फिर उसके बाद प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर लॉस, फिर लॉस, और भाई जो मैंने लॉसेस बुक करे हैं इस महीने, मेरी बैंड बच गई अच्छी खासी, है ना। मतलब फिर मैंने क्या करा, अब इसके बाद मैं क्या गलती करता था, देखो, जैसे ये हो सकता था यार, मुझे लगता है कि मैं अच्छा ट्रेडर बन गया, हालांकि एकदम 3 लॉट बढ़ाना मुझे अब लगता नहीं है कि कोई अच्छा डिसीजन था, है ना। जब मेरे पास 3 लॉट का पैसा आ गया था तो मैंने सोचा यार 3 लॉट बढ़ा देते हैं, क्योंकि मार्केट से ही आया था, है ना। ये डिसीजन उस टाइम पर अच्छा लगता है जब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल होता, मतलब जितना पैसा था, जैसे कि 15K तो मेरा ही था और 15 मार्केट का था। अगर ये पूरा 30 मार्केट का होता, मतलब मैं 15K लगाऊं, उसके बाद 15K बनाऊं, तो 15 अपना निकाल लूं, फिर 2 लॉट से ट्रेड करूं, फिर 15 और बनाऊं, फिर अपना पैसा जो मेरा पूरा निकल चुका है, अब मेरे पास 30K पूरा मार्केट का है। तो ये सोचते हुए ये सही तरीका था ट्रेड करने का, क्योंकि इससे इमोशन थोड़े जो है वो ठीक रहते कि अगर जा भी रहा है तो क्या है ना, मार्केट का जा रहा है, ठीक है।
और इससे हुआ क्या भैया, मैंने क्या करा, मैंने जब गलती करना शुरू करा तो मैं लॉसेस बुक करता था 3 लॉट पे और प्रॉफिट करता था 1 लॉट पे या 2 लॉट पे, तो प्रॉफिट कम होते थे और लॉसेस तो भैया हो ही रहे थे बढ़िया करके। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं किसी को बता ही नहीं रहा हूँ, कोई गाइड ही नहीं कर रहा है ना। और अगर हालांकि मैंने ये सीखा है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा बुक पढ़ पढ़ के सीखा है, मैंने एक कोर्स लिया था और स्ट्रेटेजी फॉलो करी और उन्होंने अच्छे से गाइड भी करा। लेकिन क्या उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट में नहीं रहा, है ना। फिर उनसे थोड़ा बात भी करा मैंने, तो फिर मैंने कहा कि सर मेरा तो दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा एक काम करो, लॉट साइज़ कम करो, है ना। और फाइनली हुआ भी भाई कि जब मैंने लॉट साइज़ कम करा तो मैं उसको मतलब थोड़ा झेलने लायक हो गया। अगर लॉस हो रहा है तो 750 का कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो 1500 का, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं फिर 75 डे चैलेंज 4 सितंबर से। और 4 सितंबर से 75 डे चैलेंज करा। और ये करा क्यों मैंने, है ना, ये स्टार्ट इसलिए करा था ये सोच के कि चलो एक कंसिस्टेंटली ट्रेड करूंगा, थोड़ा माइंड फ्री रहेगा, एक लॉट से ट्रेड करूंगा, सीखूंगा भी यार अच्छे से, और सीखूंगा। और जब मेरा ये पक्का हो जाएगा कि हाँ यार कि मैं इससे अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, तो फिर मैं ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपको भी दे दूंगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, सितंबर से शुरू करता हूँ तो प्रॉफिट होता है, उससे अगले बार लॉस होता है। फिर प्रॉफिट हो, छोटा सा प्रॉफिट 67 का। उसके बाद फिर थोड़ा प्रॉफिट होता है ना। हालांकि इस दिन 2 ट्रेड लिए थे, एक लॉस में गया था, फिर अगला वाला प्रॉफिट में गया था। उसके बाद फिर हाँ ये अच्छा वाला लॉस होता है, बढ़िया वाला, है ना, चॉकलेट फ्लेवर, है ना, 2484, है ना। हालांकि ये मेरी स्ट्रेटजी का ही पार्ट है कि अब मैं बैक टू बैक 3 ट्रेड लूंगा, तीनों में लॉसेस होते हैं, देन मैं बाहर निकल। लेकिन हाँ यहाँ पे एक ग्लिच भी हुआ था जीरोधा में कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 750 का निकलने का, लेकिन वो 900 कुछ का निकाल के दिया। हालांकि स्टॉप लॉस उसने काटा ही नहीं, मैंने खुद मैनुअली फिर बाहर निकाला, है ना, ट्रेड अपना। उसके बाद थोड़ा सा लॉस यहाँ भी होता है और फिर पिछले 2 दिनों से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और हम चलेंगे साथ में, है ना, और देखेंगे क्या होता है आगे 75 डेज तक। अगर अच्छा हुआ तो अच्छा बताएंगे और बुरा हुआ तो बुरा बताएंगे, जो भी होगा, है ना, हम बिल्कुल एज इट इज बताते हैं आपको। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।